Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. Friends, वर्ब को कंप्लीट करने के बाद आज हम एडवर्ब को डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके काइंड क्या है। ओके फ्रेंड्स, इसके यूजेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो गाइस, बहुत बहुत वेलकम आप सबका मेरे इस चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेरी ये कोशिश आपके लिए मतलब एक सफलता का एक स्टेप हो, एक सफलता का एक रीज़न बने, ताकि आप सभी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक मटेरियल डेली टू डेली मिलता रहे और आप एक बेहतर तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट। एडवर्ब फ्रेंड्स, वर्ब क्रिया होती है जो हमने कल पढ़ा, उसके सारे जो भी उसके यूजेस थे उसको हमने कल सीखा। ये एडवर्ब क्या होती है, ठीक है। वर्ब के आगे एड लगा हुआ है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ओके गाइस, वर्ब माने क्रिया और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताए, ठीक है। जो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हुए एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब की विशेषता भी बताए। अब ध्यान से समझेंगे, क्रिया विशेषण का मतलब सिर्फ क्रिया की ही विशेषता बताना नहीं होता, क्रिया के साथ साथ ये एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब खुद की भी विशेषता को ये बताता है, ये मॉडिफाई करता है। ओके गाइस, डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। ओके गाइस, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम समझते हैं। द चाइल्ड रन्स स्लोली, शी राइट्स ब्यूटीफुली, दे फॉट ब्रेवली, ही इज टू कोल्ड ओल्ड, राम इज वेरी काइंड, शी वॉक्ड वेरी स्लोली। फ्रेंड्स, ऊपर जो ये सेंटेंस अभी अभी जो मैंने आपको बताए हैं, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, द चाइल्ड रन्स स्लोली, बच्चा तेज दौड़ता है। बच्चा कैसा दौड़ता है? बच्चा तेज दौड़ता है। तो रन्स के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर द प्लेस ऑफ रन, here use slowly. What is slowly here? Slowly is the adverb here. Okay guys, रन के जस्ट बाद जो स्लोली वर्ड आया हुआ है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। रन्स, रन्स माने दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? स्लोली, वो धीरे दौड़ता है। ओके फ्रेंड्स, वो धीरे से दौड़ता है, तो उसकी दौड़ने की जो विशेषता है, उसकी जो क्रिया की जो विशेषता है, यही एडवर्ब है। क्रिया की जो विशेषता को बता रहा है वर्ड स्लोली, यही एडवर्ब है। ओके, ही इज टू ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, ही इज टू ओल्ड। टू क्या है? टू एक एडवर्ब है जो कि ओल्ड, उसकी अवस्था को बता रहा है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो कैसा लिखती है? वो सुंदर लिखती है, वो ब्यूटीफुली लिखती है। तो राइट के जस्ट बाद ब्यूटीफुली है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज है। ठीक है गाइस। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। फॉट माने लड़ना, फॉट एक क्रिया है, एक वर्ब है, और फॉट के जस्ट बाद ब्रेवली आया हुआ है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है गाइस। सी वॉक्स, सी वॉक्ड वेरी स्लोली, सी वॉक्ड वेरी स्लोली। देखिए, वॉक्ड क्या है? वॉक्ड वर्ब है, क्रिया है, और वेरी क्या है? बहुत। स्लोली माने धीरे, वो बहुत धीरे चलती है, चलती थी। ओके गाइस, तो वॉक्ड वर्ब है और इसके वर्ड के बाद वेरी है, फिर स्लोली है। तो ये दोनों वर्ड जो है ना, वेरी स्लोली, ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडवर्ब है। ठीक है गाइस। एडवर्ब जो होता है, अभी अभी मैंने बताया है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, और खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। ओके गाइस, तो इस इन कुछ एग्जाम्पल से एडवर्ब कुछ हमें पता चला होगा, इसकी एक्टिविटीज क्या है, कैसे इसका यूज होता है, किन किन कंडीशन में ये लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ना, इन वाक्यों में आए स्लोली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, टू और वेरी को अगर हम ध्यान से देखें, तो जो वर्ब है ना, रन,
रन एक क्रिया है, राइट भी एक क्रिया है, फॉट भी एक क्रिया है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है? और काइंड क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। स्लोली एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो वर्ड हैं, ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझें, ये जो भी ये वर्ड, जो भी हमने अभी क्रियाओं को अभी हमने पढ़ा, जैसे रन है, राइट है, फॉट है, ठीक है, ओल्ड है, इन शब्द के साथ ये अतिरिक्त वर्ड लग करके एडवर्ब, जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम सीख रहे हैं, ये इनकी उपयोगिता को, ये इनके प्लेस को, यूजेज ऑफ प्लेस को और भी अधिकता से, सुंदरता से ये बता पा रहे हैं, और भी स्पष्टता से इनको बता पा रहे हैं, इनको ये मॉडिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कैसा दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है, ठीक है। वो जो बच्चा है वो धीरे दौड़ता है, तो उसकी दौड़ने की जो स्पीड है वो कम है, वो धीरे है। सी राइट्स ब्यूटीफुली, कैसा लिखती है वो, सुंदर लिखती है, उसकी जो लिखावट है वो सुंदर है। तो जो लिखावट जो है, राइट जो है, राइट माने लिखना जो होता है, ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता को बता रहे ब्यूटीफुली, ठीक है। वो फाउट ब्रेवली, वो कैसे लड़े, वो बहादुर से लड़े, उनके जो लड़े वो, उनकी जो ये काबिलियत है ये बहादुरी पूर्ण है, ठीक है। ये बहादुरी से भरा हुआ है कि वो बहादुरी से लड़े। ही इज टू ओल्ड, वो कैसा है, वो काफी बूढ़ा है, ठीक है। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि वो टू ओल्ड है। ओल्ड तो है लेकिन वो टू ओल्ड है, टू ओल्ड का मतलब ज्यादा बूढ़ा है, टी डबल ओ टू, टू माने होता है अधिक या भी, ठीक है गाइस। तो इन वर्ड्स, इन एग्जाम्पल्स, इन वर्ब से हमें क्लियर हुआ कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है। ओके गाइस, जैसे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, ट्रू, यस्टरडे, टुडे, सून, हियर, हियर, ये जितने भी वर्ड हैं ये एडवर्ब के ये वर्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। ये कहीं ना कहीं या तो क्रिया की विशेषता को बताएंगे, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे, या तो खुद दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे। ओके गाइस, गाइस ये हुआ हमारा एडवर्ब। अब काइंड ऑफ एडवर्ब पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि काइंड ऑफ एडवर्ब कौन कौन से हैं, क्या हैं, इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, देयर आर 10 काइंड ऑफ एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, हमने, अगर हम पीछे की सेशंस को अगर हम देखें तो वहाँ हमने प्रोनाउन को देखा तो उसके भी 10 काइंड थे। उसके बाद हमने एडजेक्टिव को भी देखा तो उसके भी 10 काइंड थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्ब को देखा तो वहाँ पे हमने लेक्सिकल, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, मॉडल, ठीक है, मेन वर्ब, इन सबको हमने पढ़ा। अब यहाँ एडवर्ब के भी हमारे पास 10 काइंड है। कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब कि ऐसा विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा एडवर्ब जिससे हमें किसी काल, किसी टाइम का हमें बोध होता है, ठीक है। मतलब जो एडवर्ब जो यूज होगा सेंटेंस में वो टाइम को डिनोट करता हुआ एक दिखेगा, वो टाइम को बताएगा। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब बार बार, पुनः पुनः कोई चीज अगर हो रहा है, उसको दोहराया जा रहा है, उसकी बारंबारता अगर हो रही है, बारंबारता को दिखाएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब कि ढंग को बताएगा, आचरण को बताएगा, मैनर को बताएगा, तौर तरीकों को बताएगा। एक ऐसा एडवर्ब है जो सेंटेंस में यूज हो करके उस क्रिया या एडजेक्टिव या एडवर्ब के मैनर, ढंग, गुण, इन सबको बताएगा, ठीक है, जिसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्लेस हम सब लोग जानते हैं, प्लेस माने होता है स्थान, तो ये ऐसा एडवर्ब होगा जो स्थान को डिनोट करेगा या उसको और भी स्पष्टता से बताएगा, उसको हम बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब ऑफ नेगेशन या अफर्मेशन। देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी है और अफर्मेशन भी है।
तो ये दोनों कंडीशन में नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया विशेषण दोनों को ये डिनोट करेगा। ठीक है, सेंटेंस में नॉट लगा हुआ होगा, सेंटेंस को मतलब नकारा जाएगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य भी होगा। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। देखिए ये 10 काइंड जो है ना हमारे, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं पूरे गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने इन ऑल काइंड ऑफ एडवर्ब को, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अगर इसको हमने डीपली अच्छे से अगर हमने सीख लिया, अच्छे से हमने इनको पढ़ लिया, तो गाइस में कहीं भी मतलब एडवर्ब के टॉपिक को लेकर कहीं हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं हमें दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपको करना क्या है, आप जब भी ये सेशन वॉच करते हैं, आप एक कॉपी पेन लेके बैठें, एक एक डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को आप खुद से इसको राइट डाउन करें। ठीक है, जब इसको आप खुद से राइट डाउन करते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनें, उसको देखें। ओके गाइस, तो आज हमने एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इन दोनों को हमने सीखा। ठीक है, एडवर्ब के कितने काइंड होते हैं, तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हियर। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब एंड सेंटेंस एडवर्ब। लास्ट वन है हमारा सेंटेंस एडवर्ब। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर मटेरियल अगर आपको दे रहे हैं तो आपको लर्न करने में, आपको सीखने में भी आसानी होगी। अगर अभी मैं आधे 1 घंटे, पौन घंटे का वीडियो बना के डालूँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी ऊब जाओगे, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा मतलब टफ सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा टफेस्ट एरिया है जिसको सीखने में बहुत मेहनत लगती है, जिसको जानने में, समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट के वीडियोज़ में आपको देता रहूँ, ताकि आपको बोरियत भी ना फील हो और आप अच्छे से इसको समझ भी सकें और इसको पढ़ भी सकें। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।